नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। बिहार विधानसभा चुनावों में अब करीब 2 महीने का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन अभी तक बात करें एनडीए की या महागठबंधन की, दोनों की तरफ से इस बात का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया कि उनका सीएम उम्मीदवार कौन होगा। इतना ही नहीं, अभी तक सीट शेयरिंग भी हुई नहीं है दोनों ही तरफ। लेकिन इस बीच बिहार में जो चुनाव का रंग है वो पूरी तरीके से चढ़ चुका है और प्रियंका गांधी बिहार में मौजूद है। लगातार वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रही हैं। कल वो जीप में बैठकर घूम रही थी। रेवंत रेड्डी भी उनके साथ मौजूद थे। आज प्रियंका गांधी, आपको बता दें, राहुल गांधी के साथ बाइक रैली में शामिल हुई हैं। महागठबंधन की जिस तरीके से तैयारी दिखाई दे रही है, लगातार उनकी तरफ से वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच बनाई जा रही है और एनडीए को घेरा जा रहा, खासकर वोट चोरी का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि बिहार में माहौल क्या है। बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय विद्रोही। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। विजय जी, का वक्त बाकी रह गया है। जो सोर्सेज के हवाले से खबर है वो ये कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद, यानी कि 9 सितंबर के बाद चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर सकता है। ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। ऐसे में अभी जब 2 महीने का वक्त बाकी है, बिहार पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। माहौल इस वक्त अगर हम बात करें तो जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वोटर अधिकार यात्रा कवर कर रहे हैं, बिहार के जनता के बीच जा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त बिहार में लोग जो हैं वो चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हैं, काफी बातें कर रहे हैं। आपको फिलहाल अभी क्या कुछ नजर आ रहा है माहौल को देखते हुए? देखिए, मैं बिहार से दूर जयपुर में बैठा हुआ हूँ, लेकिन जो चीजें देख पा रहा हूँ, जो अपने अनुभव से गैदर कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये जो सर वाला एसआईआर का मामला है, ये बीजेपी के सर पर बुरी तरह से फूटने वाला है। पूरा मौका इस सर ने कांग्रेस को, विपक्ष को एक होने में, सड़क पर उतरने में, जनता के बीच जाने में का मौका दे दिया। आपदा में अवसर, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। और फिर राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है, उससे जनता जुड़ रही है, क्योंकि ये जनता के वोट की यात्रा है, वोट को पाने की यात्रा है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव और जो दूसरे नेता भी आने वाले हैं, हर कोई वोट को बेरोजगारी से, महंगाई से, आरक्षण से, संविधान से, सोशल सिक्योरिटी की योजनाओं से सबसे जोड़ दिया है। तो ये जनता का की यात्रा हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि ये जनता यात्रा कर रही है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसमें जनता के एक नुमाइंदे की तरह शामिल हो रहे हैं। बड़ी बात है कि पटना की जनता को लग रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जेडीयू साथ नहीं दे रहा, बीजेपी क्यों साथ नहीं दे रही, कांग्रेस, तेजस्वी यादव, यही लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे वोट को हम कोई छीने नहीं। और वोट चोरी का नारा चस्पा होता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, वोट चोरी का नारा चिपकता हुआ नजर आ रहा है और लोगों के दिमाग में कई कई सवाल घूम रहे हैं, जिसका जवाब ना तो सुप्रीम कोर्ट से मिला, ना ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिला, और ना ही बीजेपी के नेताओं से के बयानों से बिहार की जनता को मिल रहा है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रविंद्र शहरान जी भी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और बिहार चुनाव को लेकर जिस तरीके से फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन के नेता बिहार कूच कर रहे हैं, क्या आपकी एनालिसिस है? क्या लग रहा है, माहौल किस तरफ दिखाई दे रहा है अभी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये यात्रा। और खासतौर पर जब से सीईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको एक बड़े फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव आयोग को जो मौका दिया गया था या चौका मौका उन्होंने लिया था, उसमें बुरी तरह से चूक गए और जनता को अपने पक्ष में करने में या उन तमाम सवालों के जवाब देने में, जिनका वो आसानी से सवालों के जवाब दे सकते थे, वो नहीं दे पाए। तो इसलिए इसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दे के तौर पर, जो कांग्रेस पार्टी पहले से बनाने की कोशिश कर रही थी, इस यात्रा ने उसके लिए पूरा अवसर जो है वो खोल दिए हैं। और अब उसका भरपूर फायदा कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन उठाते हुए दिख। ये मुद्दा ऐसा है, देखिए, जनता क्योंकि सीधे तौर पर इससे जुड़ी है, संविधान का मुद्दा है। संविधान में जो हमको दिए गए अधिकार है, वोटिंग का अधिकार तो वही है।
तो उसमें जो अधिकार दिया गया है उसके साथ ये मुद्दा जुड़ा है। और राहुल गांधी कई दिनों से, कई लगभग कुछ कुछ समय के से इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि संविधान खतरे में है। तो ये भी क्योंकि संविधान से जुड़ा मुद्दा है तो जनता के साथ कोरिलेट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें कामयाबी कम से कम जमीनी स्तर पर तो दिख रही है। वोट में कितना ट्रांसलेट होगा, पहले तो हम लोग कह देते थे कि जनता बताएगी, और शायद अब ये कहना पड़ेगा कि चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन अब ये बात तो तय है कि मुद्दा तो बहुत उठा हुआ है, जनता इससे कोरिलेट कर पा रही है। और जो अलग अलग सर्वेक्षण भी आए हैं, चाहे CSDS का आया या उसके बाद हिंदू का भी आया, अखबार का, तो उनमें भी ये बात तो तय हो गई है कि ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे की वजह से चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लग गया है। और वो इतना बड़ा बट्टा लगा है कि उनकी साख इतने निचले स्तर पर चली गई है, जो आज से 75 वर्ष के जो हमारा लोकतंत्र है उसमें कभी नहीं गई। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के सामने दोहरी चुनौतियां हैं कि वो अपनी छवि को कैसे बचाए और जनता के बीच भरोसा कैसे कायम करे। इनका चुनाव आयोग को अपनी छवि बचाने की चिंता है, तो ये चुनाव बहुत जरूरी है कि वो निष्पक्ष कराता हुआ दिखे। क्योंकि ये बात लगभग जनता के बीच अब तय होती चली जा रही है कि चुनाव में निष्पक्षता कहीं ना कहीं गायब है, और उसको दुरुस्त करने के लिए हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। और इन यात्रा से ही तमाम अधिकार जो आपके संविधान के दिए गए हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि आज भी संविधान जो बचा हुआ है वो इसलिए बचा है कि जनता ने बहुत समझदारी करी और 240 सीटों पर रोक दिया बीजेपी को। अगर कहीं 240 ना आती, ज्यादा आ जाती, तो शायद ये संवैधानिक अख्तियार जो आपके पास हैं, ये संवैधानिक इदारे जो हमारे बने हुए हैं, ये सब खतरे में आ जाते। तो जनता के बीच में ये संदेश देने में शायद ये लोग कामयाब हुए हैं, इसलिए इतनी भीड़ दिख रही है। और ये भीड़ जो है वो उसका असर तो होगा, क्योंकि इलेक्शन तो मुझे लगता है सितंबर महीने में ज्यादा संभावना है कि घोषित हो ही जाएगा। तो उसके बाद इनको मोमेंटम जो है वो मोमेंटम इलेक्शन के लिए मिल गया है, और इस मोमेंटम को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, बस वही बात। महत्वपूर्ण बातें कही आपने विजय जी। जिस तरीके से रविंद्र जी कह रहे हैं कि एक मोमेंटम मिल गया है और ये जो मुद्दा है बेहद गंभीर है। आप भी कह रहे हैं कि ये SIR का मुद्दा सर पे चिपक गया है। कई हम देखते हैं चुनावों में कई नारे जो हैं काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। इस बीच राहुल गांधी बिहार में एक नारा देते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। लगातार ये नारा राहुल गांधी की ओर से दिया जा रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग पर सवाल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का वोट चोरी के आरोप है, दूसरी तरफ जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। आपको लग रहा है कि जिस ट्रैक पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी महागठबंधन आगे बढ़ रहा है, वो बिहार में किसी तरीके की एज जो है वो दिला सकता है महागठबंधन को, राहुल गांधी कांग्रेस को? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो 25 सितंबर यानी आप समझ लीजिए 30 सितंबर तक फाइनल लिस्ट आएगी, वोटर लिस्ट। उसके बाद चुनाव की घोषणा मुझे लगता है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी, और आमतौर पर 30 दिन 40 दिन का समय चुनाव आयोग आजकल देता है। तो आप समझ लीजिए कि नवंबर फर्स्ट सेकंड वीक में चुनाव होगा, मोटे तौर पर ऐसा नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि बिहार में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा। सी वोटर ने भी बताया, प्रशांत किशोर ने भी एक सर्वे किया था, उसमें भी एक सर्वे का हवाला दिया था जिसमें 60% लोगों ने बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बताया था। सी वोटर में 45-50% लोगों ने बताया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक बहुत सारे मुद्दे होते हैं, ये हर चुनाव के मुद्दे हैं, लेकिन इनको एक रैपर की जरूरत होती है, एक गिफ्ट पैक जैसा होता है। तो वो रैपर का काम किसने कर दिया? SIR ने कर दिया। 2019 में भी राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा उछाला था, किसी ने खरीदा नहीं था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत तौर से जुड़ा हुआ था। अब वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और ये आपका वोट चुराता है। तो लोगों को लग रहा है मेरे हिस्से से कुछ जा रहा है, मेरी जेब से कुछ जा रहा है। मेरे को जो संविधान के तहत सबसे बड़ा अधिकार दिया गया, जिसमें अंबानी का वोट और एक गरीब आदमी का वोट बराबर की हैसियत रखता है, मेरा वोट छीना जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है इस रूप में। और जहां तक आपने बात की कि एज की बात, नैरेटिव के स्तर पर, ऑप्टिक्स के स्तर पर, आप ये देखिए कि जो जैसे गोदी मीडिया कह देते हैं हम लोग, वो तक उपेक्षा नहीं कर पा रहा
पहले वो राहुल गांधी की रैलियां नहीं दिखाता था, अब वो दिखाने के लिए मजबूर है, चर्चा करने के लिए मजबूर है। उसमें से कोई नेगेटिव पॉइंट उठा लेते हैं, लेकिन इस बहाने चर्चा तो होती है। हम्म। तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आया है। अब ये है कि 1 अक्टूबर को, 1 सितंबर को रैली खत्म हो जाएगी, 31 अगस्त या 1 सितंबर को, ये वोट अधिकार यात्रा। लेकिन ये टेम्पो बनाए रखने के लिए कांग्रेस और विपक्ष क्या करता है? कोई नई रैली निकालता है, कुछ और काम करता है। और इस बीच हम्म। सुप्रीम कोर्ट का जो 12 सितंबर को सुनवाई है, उसमें क्या फैसला होता है? रैली खत्म होगी, अधिकार यात्रा, और उसके साथ साथ वोटर लिस्ट नई वाली सामने आ जाएगी, जिसमें हम्म। चुनाव आयोग का आज की तारीख में दावा है कि 99% लोगों ने फॉर्म जमा करा दिए हैं। हम्म। 99% लोगों ने फॉर्म जमा करा दिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें से कितनों के फॉर्म स्वीकार होंगे, कितने नहीं स्वीकार होंगे, उस पर नया बवाल नए सिरे से शुरू होगा। बड़ी बात हम्म। यह है कि एग्रीव्ड पार्टी, यानी जो पीड़ित पक्ष, 65 लाख वोटरों में जो वोटर शामिल था, उसका अधिकार कार्ड तो अनिवार्य हुआ है। लेकिन हम्म। बाकी लोगों ने, 7.24 करोड़ लोगों ने, 7.24 करोड़ लोगों ने जो अपना आधार कार्ड दिया है, वो मान्य नहीं है। बीएलओ अभी भी कह रहे हैं हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हम्म। तो ऐसे में आप यकीन मानकर चलिए कि अगर बड़ी संख्या में लोगों के तब नाम वोटर लिस्ट में नहीं आए, तो नए सिरे से बवाल होगा, और फिर विपक्ष को एक और बड़ा मौका मिलेगा, एक बड़ा हमला करने के लिए। लेकिन विपक्ष हम्म। को लगातार टुकड़ों टुकड़ों में इसे ही, इस मौके को खोना नहीं है, और हम्म। लगातार बनाए रखना है इस टेम्पो को। रविंद्र चल रही है, लेकिन इस बीच सबके मन में एक सवाल कि महागठबंधन में सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम राहुल गांधी लेने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी औपचारिक तौर पर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट अनाउंस करने में हिचकिचा रही है? क्यों नहीं अनाउंस कर देती है? वो क्षण आया ही नहीं है, अभी वो हम्म। समय पहुंचा ही नहीं है। अभी तो वोट वोट की यात्रा हो रही है, और जिस तरह का समन्वय इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में या सहानी के बीच में दिख रहा है, वो तो, उसमें तो कोई सवाल उठ नहीं रहा दिखता। ये जो जो समन्वय है, जो इन तीन पॉलिटिकल पार्टी जो इसमें शामिल हैं, उनके बीच में एक बहुत गजब का कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। जमीन पर कार्यकर्ता सारे, लगभग सारे जो कार्यकर्ता हैं, ये चार पार्टीज हैं, हम्म। पर जो कार्यकर्ता हैं वो सारे, अधिकतर उनमें तेजस्वी यादव के हैं। और जो पूरा कोऑर्डिनेशन है, इसका मैनेजमेंट है, वो जिस तरह भी कांग्रेस पार्टी संभाल रही है, और चीफ मिनिस्टर का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, ये तो समय अभी आने वाला है। जैसे ही चुनाव की हम्म। घोषणा होगी तो ये सब चीजें तय तय हो जाएंगी। अभी तो टिकटों की घोषणा भी होनी है, कितने टिकट कौन लड़ेगा, ये सब भी होना है। हम्म। तो अभी तो लंबा दौर है। लेकिन ये बात सही है कि जो विजय भाई ने बात कही है, मैं उसी में थोड़ा सा आगे जोड़ दूं कि हम्म। नया, जब 1 सितंबर को नई सूची जारी होगी, उसमें बवाल होना तय है। क्योंकि करीब 7 करोड़ 26 लाख जो मतदाता हैं, उनकी चर्चा, हम्म। डिटेल्स आएगी। और उनमें से खुद लोग जो कह रहे हैं कि हमने तो कोई कागज जमा नहीं कराया, चुनाव आयोग कह रहा है कि इन्होंने भी करवा दिया है। मतलब वो लोग हैं जो 65 लाख में शामिल नहीं है, और जो खुल के कह चुके हैं कि हमने कोई कागज नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन खुद ये बात बोल चुका है कि आप बाद में कागज जमा करा सकते हैं। अब उनकी जब हम्म। लिस्ट आएगी, तो जाहिर है, देखिए, लिस्ट आएगी, उसमें एक बात तो तय है कि संख्या, क्योंकि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और अल्पसंख्यकों की ज्यादा है इस कम्युनिटी की, तो नाम भी इन्हीं के ज्यादा कटेंगे, या इनके साथ ही ज्यादा दिक्कत होगी। गरीबी के साथ भी यही लोग ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं, और बाहर माइग्रेशन में भी इन लोगों की संख्या ज्यादा है, मजदूरी करने के, पलायन के लिहाज से। तो इनके नाम की संख्या जब ज्यादा कटेगी, तो कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी जो बातें अब कह रहे हैं, यही इन्हीं बातों को और मजबूती से उठाएंगे कि देखिए कैसे ओबीसी समुदाय, शेड्यूल कास्ट के वोटर्स या शेड्यूल ट्राइब के जो वोटर्स हैं, उनको अब वंचित किया जा रहा है वोट डालने भर से भी। और पूरा का पूरा जो सिस्टम है, उसको कैप्चर कुछ जातियों के लोग कर रहे हैं। और इसी न्याय की यात्रा के लिए हम लोग निकले हैं। वोट तो उसका चेहरा भर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों का जब वोट का ही अधिकार नहीं बचेगा, तो फिर आप लोगों को तो ये राशन देना भी कभी भी बंद किया जा सकता है, जो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। या फिर आपकी जो नागरिकता है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये जनता के बीच से अब ये सवाल उठने शुरू हो भी गए। तो ये पूरा एक वोट के माध्यम से पूरे इस तमाम जो इश्यूज हैं, उनको एक इकट्ठा कर लिया है। और 1 सितंबर को आप मान के चलिए कि इससे बड़ा विवाद पैदा होने की पूरी संभावना है। और जातियों को फोकस करके ये रैली निकाली जा रही है, यात्रा निकाली जा रही है। उन्हीं जातियों के एग्रीव्ड पार्टी की एग्रीव्ड जो मेंबर्स होंगे, उन्हीं की संख्या ज्यादा निकलेगी। और ये जो
बवाल है, ये और ज्यादा बड़ा स्वरूप लेने की संभावना है। गांधी ये बात कह चुके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वोट चोरी के मुद्दे पर हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, वोट चोरी का मुद्दा आप लगातार उठा रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर आपने एक यात्रा भी निकाल दी, आप बिहार में लगातार डेरा डाले हुए हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन क्या वाकई बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर, ये सब मुद्दे हैं, इन सब से ज़्यादा बड़ा मुद्दा वोट चोरी बन जाएगा? क्या वोट चोरी के मुद्दे पर जनता के बीच जो मैसेज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी महागठबंधन देना चाह रहा है, वो मैसेज देने में कामयाब हो जाएगा? ठीक है, आप इनकी रैलियों में भीड़ देख रहे हैं, उसमें कार्यकर्ता भी होंगे, उसमें जनता भी हो सकती है, लेकिन क्या वोट ट्रांसफर हो पाएगा वोट चोरी के मुद्दे पर? यह अभी भी सवाल है। विजय जी, देखिए, ये सवाल का जवाब तो जिस दिन वोटिंग होगी, रिजल्ट आएगा, तब हमें पता लगेगा। और उससे पहले जो वोटिंग फाइनल लिस्ट जो आएगी, फाइनल लिस्ट से पता लग जाएगा चुनाव कौन जीत रहा है। आप तो ये मानकर चलिए, फाइनल लिस्ट से ठीक ठाक अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया सड़क पर उतरने के बावजूद, पूरी मशक्कत करने के बावजूद हार रहा है या फिर जीत रहा है। क्योंकि उसके आधार पर बहुत सारी चीजें तय होने वाली हैं। वोटर लिस्ट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, ये मानकर चला जा रहा है। अब उसमें दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जो लोग अभी वोट कटने की आशंका से इस रैली में जुड़ रहे हैं कि सरकार पर दबाव पड़ेगा, चुनाव आयोग पर दबाव पड़ेगा, राहुल गांधी के बहाने चुनाव दबाव पड़ेगा, अगर उनके नाम वोटर लिस्ट में आ जाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर वही जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट देने अपनी अपनी पार्टी के पास वापस चले जाएंगे, राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए? ये भी एक अपने आप में एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, व्यवहारिक सवाल है, जो ये भी उठकर हमारे सामने आता है। तो ऐसे में जनता के बीच में मोबिलाइज अगर करती है इंडिया गठबंधन, और जो उनका जो मुस्लिम, यादव और फिर दलित वाला, और कांग्रेस के कारण थोड़ा सवर्ण, वाम मोर्चे के कारण थोड़ा जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका वोट बैंक एक है। इसके अलावा अगर वो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में, जिसको राहुल गांधी मोटे तौर पर भुनाने की कोशिश में लगे हैं, जो 36% वोट है, सबसे बड़ा एक टुकड़ा कोई वोट चंक जो है किसी एक जाति के पास है, तो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के पास है। अगर वहां वो सेंधमारी के लिए में कुछ कामयाब होते हैं, तो फिर वोट चोरी के बावजूद इंडिया की जीतने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। दोनों से बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में पूछना चाहती हूँ मैं कि ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है विधानसभा चुनाव में अपनी एकजुटता दिखाकर रैलीज में शामिल होने के लिए जो है वो अपने नेताओं को, तमाम दलों के जो बड़े नेता हैं वो इसमें आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में तो हम देख रहे थे कि तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो एक दूसरे का साथ देने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव वो पहला विधानसभा चुनाव मुझे नजर आ रहा है जहां पर इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो बिहार पहुंचने वाले हैं। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, महागठबंधन को और ताकतवर तरीके से जनता के बीच ले जाने के लिए और ये बताने के लिए कि देखिए हम आपके सामने एक मजबूत विकल्प हैं। आपको लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी इंडिया गठबंधन ने अपनाई है, इससे जरूर फायदा होने की संभावना बढ़ रही है? रविंद्र जी, देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, अभी ये चुनाव नहीं आया है। इंडिया गठबंधन जो रैलियां कर रहा है, यात्रा निकाल रहा है और एकजुटता का जो परिचय दे रहा है, वो दे रहा है उस मुद्दे को मजबूत बनाने के लिए जिस मुद्दे को सेंटर में रख के ये यात्रा निकाली जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत या उसकी कैंपेनिंग की जो आधिकारिक शुरुआत है, इंडिया गठबंधन की एकजुटता का परिचय उसके बाद मिलेगा। अभी जो हमको देखने को मिल रहा है वो यही है कि इस मुद्दे पर सब लोग एकमत हैं, एकजुट हैं, और ये मुद्दा केवल बिहार भर का नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हर प्रदेश से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं जिनकी पिछले 1-2 साल में विधानसभा या लोकसभा चुनाव जहां जहां हुआ है कि वहां पर इस लोकसभा में, इस विधानसभा क्षेत्र में इतने वोट फर्जी हैं, इतने वोट की गड़बड़ी की शिकायत है। कोई कहता है हमने पहले शिकायत दी थी, कोई बाद में कहता है। और इसमें स्टैलिन जो है वो एक जबरदस्त लीडर के रूप में उनको देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जो लोकसभा चुनाव था और विधानसभा चुनाव उसमें हुआ, उसमें उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं होने दी, क्योंकि इन तमाम चीजों को उन्होंने बहुत पहले भांप लिया था, वोटिंग के पैटर्न को समझ लिया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो कथित गड़बड़ियां होती हैं उनको जान लिया था।
और उसके बाद चुनाव आयोग अगर किसी तरह का गड़बड़ कर सकता है, तो उन सब चीजों को देख के सारे अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूती से वहां पर जागरूक कर दिया था। और इस वजह से ये जो मुद्दा है, ये बिहार चुनाव में इसका बेनिफिट मिलने की संभावना है, लेकिन ये मुद्दा देशव्यापी है और इसीलिए सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। अब देखिए, स्टालिन के आने से बिहार की राजनीति में क्या ही फर्क पड़ेगा, या कितने वोट वो अदल बदल कर पाएंगे, बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। और इसी तरीके से बाकी जो लीडर्स हैं उनके भी बहुत कोई पैठ वहां पर हो ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो लोग आएंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा एक बड़ा रूप लेगा और उसी पहली प्राथमिकता यही है कि इस मुद्दे को उस लेवल का बनाया जाए और साथ में बेनिफिट अगर इलेक्शन में मिले तो उससे दिक्कत कोई है ही नहीं, वो तो अच्छी चीज है। तो इसका मुख्य रूप वही है जो हम लोग इंडिया गठबंधन का एकजुटता की बात कर रहे हैं। वो देखिए, 2024 के चुनाव के बाद से हम लोग उसको संसद के पटल पर उसका सबसे ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो एकजुट है कि नहीं है। और संसद के जो भी मसले रहे हैं, संसद के भीतर जो राष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों पर एकजुटता हम लोगों को हर पैमाने पर साफ दिखाई दी है। कुछ मुद्दे प्रादेशिक जरूर होंगे जिन पर ये अलग अलग विचार रखेंगे, वो आज भी रखेंगे, वो आने वाले समय में भी रखेंगे। और हो सकता है कि हम लोगों को ये भी देखने को मिले कि इंडिया गठबंधन के लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के इश्यूज आएंगे तो उन पर बीजेपी के खिलाफ इनकी एकजुटता स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी और वो आज भी दिखाई दे रही। जी विजय। देखिए, रविंद्र जी ने कह दिया, मैं इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहता। मैं थोड़ा एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पहलू बताना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मोटरसाइकिल युवाओं का प्रतीक। 18 से 40 साल के आयु वर्ग के लड़कों के बीच में, लड़कियों के बीच में मोटरसाइकिल की ज्यादा चर्चा होती है। ये 18 और 40 साल का जो बीच का वोटर है, जो 2003 के बाद पैदा हुआ है, उसका वोट काटे जाने की आशंका ज्यादा है, क्योंकि यही महंगाई, बेरोजगारी, मौके नहीं मिलना, जिंदगी में निराश हो जाना, इन सब से दो चार होता है। तो राहुल गांधी ने मोटरसाइकिल को एक बड़ा प्रतीक ले लिया है। ये मोटरसाइकिल भारत में, मैं अभी आंकड़ा देख रहा था, दोपहिया वाहन भारत में करीब 13 करोड़ है, जिसमें से मैं 25 करोड़, माफ कीजिएगा, 25 करोड़ के आसपास है, जिसमें 15 करोड़ के आसपास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। पिछले साल ही हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा मोटरसाइकिल बिकी है। तो ये युवा शक्ति का प्रतीक है, उम्मीदों का प्रतीक है, आशाओं का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी चाहकर भी या अमित शाह जी चाहकर भी मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। तो ये लोग वहां पहुंच रहे हैं। मोटरसाइकिल पर रैली कर कर और युवाओं के बीच जाकर क्या वाकई राहुल गांधी कोई कमाल बिहार में कर पाते हैं? प्रियंका गांधी का मोटरसाइकिल रैली में शामिल होना, उससे कोई बढ़त मिल पाती है, या फिर जो एनडीए की अपनी स्ट्रैटेजी है उसका तोड़ नहीं निकाल पाती महागठबंधन? सवाल बहुत सारे हैं, आने वाले वक्त में इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका और रविंद्र जी आपका।